हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी परिवेश, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें यूनिट फर्स्ट है और आज इसके अंदर लेक्चर 5 है। ठीक है, देखो लेक्चर 5 में हमारे पास आज बटरफ्लाई लेमा, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिसे zassenhaus के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव बटरफ्लाई लेमा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका स्टेटमेंट में इसके अंदर क्या है कि लेट कैपिटल H एंड K बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड लेट H डैश K डैश बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल H एंड K रिस्पेक्टिवली, देन ये छोटे छोटे इसके 3 रिजल्ट से प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना इसका स्टेटमेंट, ये JPH की बुक में पेज 70 के ऊपर है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिसे zassenhaus या zassenhaus, जो भी आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं, या फिर बटरफ्लाई लेमा। ठीक है, तो सबसे पहले हर बार की तरह आज भी हमारे पास लेक्चर है, ये फुली थ्योरम बेस्ड पेपर है। तो आपको पता होना चाहिए कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमारे पास इस आइसोमॉर्फिज्म का मीन्स क्या होता है, और ये भी हमारे पास एक प्रकार से क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, उससे मिलती जुलती थ्योरम ही आज वाली है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है कि लेट कैपिटल H एंड K बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि गिवन कैपिटल H एंड कैपिटल K बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि कैपिटल H सब ग्रुप है G का, सिंबल के तौर पे लिखेंगे, एंड कैपिटल K भी सब ग्रुप है G का, देन H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप होगा G का। देखो देन H अगर G का सब ग्रुप है, कैपिटल K भी G का सब ग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन के G का भी सब ग्रुप है, H इंटरसेक्शन के H का भी सब ग्रुप है, एंड H इंटरसेक्शन के कैपिटल K का भी सब ग्रुप है। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1, और ये हमारे पास गिवन है। अगर नहीं पता चले तो ऐसे रख लेना कि G में एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6 और 7 तक, कैपिटल H में है हमारे पास 2 4 5 एंड कैपिटल K में है मान लो कि 5 6 7। ठीक है, तो आपने लिया H इंटरसेक्शन के, तो H इंटरसेक्शन के हमारे पास कितना आ गया 5 इसमें भी है और 5 है, इस हिसाब से लेना कि H इंटरसेक्शन में कोई एक एलिमेंट से आ जाए। अब ये 5 है, ये G में भी है, यानी H इंटरसेक्शन के G का भी सबसेट है। ये 5 है, कैपिटल H में भी है, यानी H इंटरसेक्शन के सबसेट है H का, एंड H इंटरसेक्शन के सबसेट है K का। एक तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि लेट कैपिटल H एंड K बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G तक। आगे क्या कह रहा है कि लेट कैपिटल H डैश K डैश बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H एंड K रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः H डैश है वो तो H का नॉर्मल सब ग्रुप है, और K डैश है वो कैपिटल K का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम लिखेंगे अगेन गिवन कैपिटल H डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, H डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, H डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल H का, एंड कैपिटल K डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है K का। देखो दे रखा है कि H डैश एंड K डैश बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल H एंड K रिस्पेक्टिवली, यानी H डैश सब्जेक्ट नॉर्मल सब ग्रुप है H का। इसका मतलब क्या हो गया, H डैश सबसेट है कैपिटल H का, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्मल सब ग्रुप की कि अगर अक्ष H में जा रहा है, Y H डैश में जा रहा है, दैट इंप्लाइज, तो लेफ्ट में कौन लिखा है H डैश, तो इसको ऐसा कैसा लिखेंगे Y बिलोंग्स टू H डैश है, और इसके राइट में कौन है H में कौन है अक्ष, तो इधर अक्ष आ जाएगा एंड इधर अक्ष इनवर्स। ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है। फिर K डैश नॉर्मल सब ग्रुप है K का, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि K डैश है वो सब ग्रुप तो है ही है कैपिटल K का,
एंड साथ साथ इसमें क्या है, मान लो कि x बिलोंग करता है कैपिटल K में, y बिलोंग करता है कैपिटल K डैश में, दैट इंप्लाइज, इसके लेफ्ट में कौन लिखा है K डैश, तो K डैश में कौन है y, तो इसको तो ऐसा कैसा लिखेंगे y बिलोंग टू K डैश, लेफ्ट में कौन आ जाएगा x इंटू x इनवर्स। ठीक है, ये भी हमारे पास दिया हुआ है तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास इस गिवन थ्योरम जो बटरफ्लाई की थ्योरम है उसके अंदर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि लेट कैपिटल H एंड K भी सब ग्रुप ऑफ G, इसका मतलब H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप है G का, H का एंड K का। फिर दे रखा है H डैश नॉर्मल सब ग्रुप है H का, K डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है K का। तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन लिखें तो इसको इस प्रकार से लिखने वाले हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ तक आ गए कि लेट H डैश K डैश बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H एंड K रिस्पेक्टिवली, देन नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, एक नंबर पे हमें क्या प्रूफ करना है, H इंटरसेक्शन K डैश H डैश नॉर्मल सब ग्रुप हो हमारे पास H इंटरसेक्शन K इंटू H डैश का। सेकेंड हमें क्या प्रूफ करना है, H डैश इंटरसेक्शन K डैश H डैश इंटरसेक्शन K डैश नॉर्मल सब ग्रुप हो H इंटरसेक्शन K का, नॉर्मल सब ग्रुप हो H इंटरसेक्शन K का इंटू K डैश। एक बार हम ये छोटे छोटे दो रिजल्ट्स देख लेते हैं। अब ये हमें प्रूव करना है नंबर 1 रिजल्ट और नंबर 2 रिजल्ट। सोच के देखो एक बार, H डैश से H डैश कैंसिल, K डैश से K डैश कैंसिल, इसका मतलब हमारे पास H इंटरसेक्शन K डैश किसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, H इंटरसेक्शन K का। अगर H डैश से H डैश हटते हैं तो H डैश इंटरसेक्शन K किसका सबसेट होना चाहिए, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन K, यानी ये दोनों ही नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए हमारे पास है H इंटरसेक्शन K के। तो इस लैंग्वेज को हम कैसे लिखेंगे, एट फर्स्ट वी सो दैट, इस लैंग्वेज को हम कैसे लिखेंगे कि एट फर्स्ट वी सो दैट H इंटरसेक्शन K डैश एंड H डैश इंटरसेक्शन K, H इंटरसेक्शन K डैश एंड H डैश इंटरसेक्शन K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H इंटरसेक्शन K। देखो ये H एक बार ऐसे करो कि H डैश से H डैश काटो एंड K डैश से K डैश को कट कर दो। तो हमारे पास H इंटरसेक्शन K डैश नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए H इंटरसेक्शन K का, एंड H डैश इंटरसेक्शन K भी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए H इंटरसेक्शन K का। तो मैंने लिख दिया कि एट फर्स्ट वी सो दैट H इंटरसेक्शन K डैश एंड H डैश इंटरसेक्शन K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H इंटरसेक्शन K डैश। ठीक है, अब ये इसके फिर से वापस लगा देंगे। अब ये हमें शो करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इसको H इंटरसेक्शन K में तो हम लिखेंगे कि लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन K। देन अगर हमने मान लिया कि इस H इंटरसेक्शन में तो x जा रहा है और इस H इंटरसेक्शन K डैश में y जा रहा है, एंड लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ, एंड y बी एनी एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन K डैश। देखो एक तो x एलिमेंट्स तो इसमें फिक्स कर लिया और एक बार मैं इसके अंदर ले रहा हूँ कि लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन K एंड y बी एनी एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन K डैश। अगर x H इंटरसेक्शन K में जा रहा है इसका मतलब x H में भी जा रहा है, एंड देखो x H में भी है एंड x K में भी है, एक बात। और अगर y अन्य एलिमेंट है H इंटरसेक्शन K का, इसका मतलब y मेरे पास H में भी जा रहा है एंड y मेरे पास है K डैश में भी जा रहा है, एंड y मेरे पास है K डैश में भी जा रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को देख के बोलो कि x H में जा रहा है, y H में जा रहा है,
इसको अगर मैं नाम दूँ इक्वेशन 3, देखो अगर मैं इसको, चलो इसको सिंपल छोड़ देते हैं कि अगर x h में जा रहा है, नाउ हम लिखेंगे इधर, नाउ x बिलोंग करता है h के अंदर, x h में है और यहाँ h में कौन है, y बिलोंग करता है h के अंदर, दैट इम्प्लाइज y बिलोंग करेगा h के अंदर। इसको तो ऐसा कैसा छोड़ो, इस साइड में क्या लगाओगे, x इनवर्स, इसको मानेंगे इक्वेशन 3। तो एक तो हमने कैपिटल H के ले लिए और एक ये लेंगे x बिलोंग करता है K में एंड स्मॉल x बिलोंग करता है कैपिटल K में, y बिलोंग करता है K डैश में, स्मॉल y बिलोंग करता है K डैश में, दैट इम्प्लाइज y को K डैश का ऐसा कैसा छोड़ेंगे, y बिलोंग टू K डैश, और इसके K x जा रहा है तो ये आ जाएगा x एंड x इनवर्स। ऐसा क्यों, ऐसा इक्वेशन 2 से, ये देखो कि x K में जा रहा है, y K डैश में जा रहा है, दैट इम्प्लाइज x y x इनवर्स बिलोंग करता है K डैश में, और यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 2, चूंकि K डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल K का, इस वजह से मैंने इसको ऐसा लिख दिया और ऊपर वाले को इस प्रकार से, मतलब x h में है y h में है तो x y x इनवर्स h में, x K में है y K डैश में है, x K में है y K डैश में, इसका मतलब x y x इनवर्स बिलोंग करेगा K डैश में। अब हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो अब हमें क्या लिखना है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो 3 और 4 को ध्यान से देखो, x h में है, x K में है, देखो 3 और 4 से, x h में है, x K में है, यानी x h इंटरसेक्शन K में है। लेफ्ट साइड से चलते जाएं तो x h इंटरसेक्शन K में है, फिर y h में है, y K में है, y h में है, y K में, इसका मतलब y h इंटरसेक्शन K डैश में भी होगा, दैट इम्प्लाइज x y x इनवर्स, x y x इनवर्स बिलोंग करता है h में और K डैश में, तो इसका मतलब ये h इंटरसेक्शन K डैश में भी बिलोंग करता है। ठीक है, इन दोनों को एक जगह, x एक जगह, y एक जगह एंड x y x इनवर्स एक जगह। तो ये मेरे पास आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, x बिलोंग करता है h इंटरसेक्शन K में, y बिलोंग करता है h इंटरसेक्शन K डैश में, दैट इम्प्लाइज x y x इनवर्स बिलोंग करेगा h इंटरसेक्शन K डैश में। ठीक है, और ये किसकी डेफिनेशन हो गई, नॉर्मल सब ग्रुप की, एंड हेंस ये h इंटरसेक्शन K डैश है, ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, h इंटरसेक्शन K का। तो हम बोल सकते हैं कि h इंटरसेक्शन K डैश किसका नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, h इंटरसेक्शन K का, क्योंकि मान के देखो कि ये तो माना x, या इसको तो मान लो कि ये तो जा रहा है x के अंदर, ये जा रहा है मेरे पास y के अंदर, तो इसकी लेफ्ट साइड को लिखोगे ना आप, लेफ्ट साइड को लिखेंगे h इंटरसेक्शन K डैश y बिलोंग करती है, राइट में कौन है h इंटरसेक्शन के, h इंटरसेक्शन में कौन है x, तो x y x इनवर्स, तो यही वाली स्टेप वापस आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से कि h इंटरसेक्शन K डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है h इंटरसेक्शन K का, और दोनों साइड में आप क्या लगाओगे, अब रिजल्ट फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए h डैश, तो इसके भी आप क्या लगाओगे, h डैश है नॉर्मल सब ग्रुप है h इंटरसेक्शन K इंटू h डैश, रिजल्ट फर्स्ट प्रूफ, रिजल्ट फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास है प्रूफ। ठीक है, फिर आप लिखोगे सिमिलरली वी से दैट, सिमिलरली वी गेट, और आप ऐसा कैसा रिजल्ट सेकंड लिख देना, h डैश इंटरसेक्शन K, h डैश इंटरसेक्शन K और इसके K डैश नॉर्मल सब ग्रुप है h इंटरसेक्शन K इंटू K डैश, ये आ जाएगा रिजल्ट सेकंड प्रूफ। ठीक है, इसे सिमिलरली क्यों लेके आएंगे, क्योंकि देखो वापस यहाँ आ जाओ, अगर आपको फिर से प्रूफ करना है, हालांकि एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट लिखना है
हमने यहाँ क्या किया था कि x तो इसका एलिमेंट माना था एंड y इसका एलिमेंट माना था। अब की बार हम क्या करेंगे कि लेट x बी एन एलिमेंट ऑफ एच इंटरसेक्शन के और y यहाँ ना मान के अब की बार इसका मानेंगे एंड y भी एन एलिमेंट ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन के। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा एच डैश इंटरसेक्शन के। ठीक है, अब x एच में है, यहाँ देखो x एच में है y एच डैश में है, x एच में है y एच डैश में है, तो ये बन जाएगा y एच डैश के अंदर। फिर x k में है y भी k में है, तो x y x इनवर्स चला जाएगा k के अंदर। वापिस इक्वेशन 2 में k डैश k की जगह आप क्या करोगे, h डैश है वो नॉर्मल ग्रुप है h का। अगर आप इक्वेशन 2 देखोगे तो उसके अंदर ये रिजल्ट मिल जाएगा कि x h में है y h डैश में है, तो x y x इनवर्स बिलोंग करेगा h डैश के अंदर। मैंने यहाँ से रफ कर दिया, जस्ट इसके ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, आप देख लेना वहाँ से मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है, बस ये घुमा के उल्टा ऐसा कैसा आप लिख सकते हो। ओके, तो ये मेरे पास रिजल्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया एंड ये मेरे पास रिजल्ट सेकेंड प्रूफ हो गया। अब हमें करना है रिजल्ट थर्ड प्रूफ, और रिजल्ट थर्ड प्रूफ करेंगे तो हम इक्वेशन 1 को जो दी हुई थी इसको काम में लेंगे, और ये इक्वेशन 2 थी इधर इसको काम में लेंगे, और साथ साथ इसके दोनों रिजल्ट भी हम यूज में ले सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, रिजल्ट थर्ड प्रूफ करना है। तो नोट करो इसे एक बार यहाँ तक। अब देखो हमें थर्ड रिजल्ट प्रूफ करना है। उससे पहले हम 2 रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं कि H इंटरसेक्शन K डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन K का, एंड H डैश इंटरसेक्शन K है वो नॉर्मल सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन K का। यानी ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन K का एंड ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन K का। तो हम लिख सकते हैं एक बात है कि सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप, प्रोडक्ट यानी एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज ए या इज अगेन, मतलब एक प्रकार से जब आप उपग्रुप सब ग्रुप पढ़ा करते थे, सब ग्रुप है कि H है वो भी सब ग्रुप है G का, K है वो भी सब ग्रुप है G का, तो H के इनका प्रोडक्ट भी फिर से क्या होता था, सब ग्रुप होता है G का। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप, अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दैट ग्रुप, ऑफ ए दैट से ग्रुप। यानी अगर 2 उपसमुच्चयों का समुच्चय का गुणनफल भी उसी एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है या सेट से, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट से ऑफ ए सेट इज ऑलवेज ए सेट ऑफ ए दैट सेट, या सब ग्रुप लिखो या इसके पीछे नॉर्मल लगाओ, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है नॉर्मल सब ग्रुप। ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन K का, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है H इंटरसेक्शन K का, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा H इंटरसेक्शन K का। तो मैंने लिख लिया है कि सिंस वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए दैट से ग्रुप। सो H इंटरसेक्शन K इन दोनों का प्रोडक्ट है H इंटरसेक्शन K डैश इंटू H डैश इंटरसेक्शन K। इसको आप कोई भी एक सिंबल दे दो कि बार बार मेरे को इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े, इसके लिए मैं एक बार कैपिटल L, और आप बोल दो कि इसको हमने क्या कह दिया कि कैपिटल L है इन दोनों का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सो कैपिटल L इज अगेन, सो कैपिटल L इज अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप, अगेन ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दैट्स ग्रुप, ऑफ दैट्स ग्रुप। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं ऑफ दैट से ग्रुप, और कौन से ग्रुप का है H इंटरसेक्शन के, सब ग्रुप ऑफ H इंटरसेक्शन के। लैंग्वेज में लिख दो कि सब ग्रुप ऑफ H इंटरसेक्शन के, एंड हेंस H इंटरसेक्शन के
L इज ए क्वेसेंट ग्रुप, क्वेसेंट, ठीक है। अब यहाँ आके आपको फिर से थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये भी हमारे पास B.Sc थर्ड ईयर या मैं जो आपको थ्योरम फर्स्ट करवा चुका हूँ, जब आप इसी यूनिट का लेक्चर 2 देखोगे उसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म थी, उसके अंदर क्वेसेंट ग्रुप को ऐसे लिखा जाता है। और वो क्वेसेंट ग्रुप कब होता है हमारे पास, जब वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और जब आप B.Sc फाइनल की बुक उठा के देखोगे उसके अंदर भी क्वेसेंट ग्रुप है, क्वेसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप, क्वेसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप है। उससे पहले हमें नॉर्मल ग्रुप का टॉपिक दे रखा है, एन नॉर्मल ग्रुप है जी, यानी क्वेसेंट ग्रुप से पहले वो नॉर्मल चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट नॉर्मल है। इसका मतलब इसको हम इस फैक्टर ग्रुप या दूसरा नाम है इसका क्वेसेंट ग्रुप के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड रिजल्ट प्रूव करना था, तो ऐसे लिख देना इधर थर्ड रिजल्ट के लिए कि सिंस वी नो दैट, लिखने की जरूरत नहीं है, अपन प्रूफ ही कर देंगे इसको। और यहाँ तक आ जाओ इसमें सेम टू सेम तक कि H इंटरसेक्शन के फैक्टर ग्रुप L इज ए क्वेसेंट ग्रुप, या दूसरा नाम इसका क्या है, फैक्टर ग्रुप, ठीक है। नोट करो इसे यहाँ तक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, थर्ड रिजल्ट प्रूफ करना है। थर्ड रिजल्ट में हमें लेफ्ट साइड में क्या लेके आना है, H इंटरसेक्शन के इंटू H डैश। देखो थर्ड रिजल्ट में हमें लेफ्ट साइड में क्या लेके आना है, H इंटरसेक्शन के इंटू H डैश, और राइट साइड में H इंटरसेक्शन के इंटू K डैश। बट यहाँ तो मेरे पास केवल क्या है, H इंटरसेक्शन K, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस H इंटरसेक्शन के, सिंस H इंटरसेक्शन के सबसेट है H का। देखो इक्वेशन 1 के अंदर ये मेरे पास से सबसेट है G का भी, सबसेट है H का भी, एंड सबसेट है K का भी। एंड इक्वेशन 2 से H डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है H का, इक्वेशन 2 से नॉर्मल सब ग्रुप है H का। आप चाहो तो यहाँ K लिख सकते हो और यहाँ K डैश नॉर्मल सब ग्रुप है K। इसका मतलब क्या हो गया भाई, H डैश अगर नॉर्मल सब ग्रुप है H का, इसका मतलब H डैश H के अंदर भी है, प्लस अक्स H डैश के अंदर जा रहा है, Y H के अंदर जा रहा है, तो Y X Y इनवर्स बिलोंग करेगा H डैश के अंदर। अब आप देखिए H इंटरसेक्शन K है वो भी H का सबसेट है, H डैश है वो भी H का सबसेट है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, सो H इंटरसेक्शन K इंटू H डैश वो भी किसका सबसेट होगा, H का। तो हम बोल सकते हैं कि सो H इंटरसेक्शन K इंटू H डैश वो भी सब ग्रुप होगा किसका, H का, या सबसेट बोल सकते हो, हालांकि होता ये सब ग्रुप है। कि देखो H इंटरसेक्शन K वो सब ग्रुप है H का, H डैश है वो भी सब ग्रुप है H का, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा H का। और ये लाइन हमें यहाँ लिखी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप ले लो, अब यह नॉर्मल हटाओ तो प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ दैट से ग्रुप, या नॉर्मल लगाओ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सो H इंटरसेक्शन K इंटू H डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ ए H, इज सब ग्रुप ऑफ ए कैपिटल H, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम एक मैपिंग मान सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, let us consider a mapping, let us consider a mapping phi belong, let us consider a mapping phi belong H intersection K, phi belong H intersection K into H dash, फाई बिलोंग H इंटरसेक्शन K इंटू H डैश से कहाँ से ले जाएगी, H इंटरसेक्शन K फैक्टर ग्रुप L इज डिफाइन बाई फाई इंटू अक्स वाई इज इक्वल टू अक्स L, इज डिफाइन बाई फाई इंटू अक्स वाई इज इक्वल टू अक्स L। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 के बाद हम आ गए इक्वेशन 3, 4, 5 के अंदर, इसको हम मानेंगे इक्वेशन 5 है। एवरीवेयर अक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा भाई, ये देखो फाई इंटू अक्स वाई, तो अक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, अगर ऐसे लिख के देखें तो अक्स चला जाएगा H इंटरसेक्शन K में, अक्स H इंटरसेक्शन K में, एंड वाई चला जाएगा कैपिटल H डैश के अंदर, ठीक है।
तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना इस मैपिंग को, यहाँ से आगे की थ्योरम बहुत ही ईजी होने वाली है। ठीक है, हर बार जैसे थ्योरम प्रूफ किया करते हैं, थ्योरम 1 2 3, आज ये चौथे नंबर की थ्योरम चल रही है उसी को प्रकार से। तो देखो, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग फाई बिलोंग एच इंटरसेक्शन के, क्योंकि जो सब ग्रुप होती है वही आती है साइड में, एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश से एच इंटरसेक्शन के फैक्टर ग्रुप एल इज डिफाइन बाई फाई इंटू अक्स वाई। तो अक्स किसके अंदर आ गया, एच इंटरसेक्शन के में, वाई किसके अंदर आ गया, एच डैश में। तो ये अक्स है एच इंटरसेक्शन के का, तो ये अक्स इंटू एल। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप या सॉरी क्वोशेंट ग्रुप किस प्रकार से डिफाइन होता है, एच एक्स से एक्स बिलोंग टू जी। तो यहाँ मेरे पास क्या था, एच इंटरसेक्शन के बाई एल, तो ये कितना आ जाएगा, एल इंटू एक्स, एक्स एल इंटू एक्स लिख लिए, या फिर आप एक्स इंटू एल, क्योंकि एच एक्स इंटू एक्स एच, आपने जरूर कोसेट्स नाम सुना होगा, दोनों प्रकार से ही आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है फाई, एक प्रकार से मैपिंग डिफाइन हो गया। अब आप खुद ही बताइए यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है। नंबर 1 फाई इज वेल डिफाइंड, नंबर 2 फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, नंबर 3 फाई इज 1 1 एंड 4th फाई इज ए ऑन टू, और हमारे पास थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। मतलब कुल मिला के हमें 4 रिजल्ट प्रूफ करने हैं। फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज ए वेल डिफाइंड, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई हमारे पास क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म, फाई हमारे पास है 1 1 एंड फाई हमारे पास है ऑन टू, एंड फाई हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑन टू। होमोमॉर्फिज्म में क्या आता है, फाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। 1 1 में हम क्या प्रूफ करेंगे, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई, दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। ऑन टू को हम डेफिनेशन से देख लेंगे, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई। मतलब इसकी लेफ्ट साइड है, ये हमें यहाँ प्रूफ करनी है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइन हो जाएगा। और फाई हमारे पास किस प्रकार से डिफाइन है, फाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सएल। किस प्रकार से डिफाइन है क्वेश्चन में, एक्स वाई है, तो इसको कुछ बदल के दूसरा सिंबल चलो x1 y1 लो। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, फाई एक्स वाई, और आगे वाला अगर x1 y1 माना तो ये आना चाहिए फाई एक्स वाई, और ये फाई x1 y1, क्योंकि आज ये डबल पेयर के रूप में चल रहा है तो अपन पेयर के रूप में लेके चलेंगे। फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई x1 y1, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1, और ये हम डेफिनेशन से देखेंगे। यानी अब हमें 4 छोटे छोटे थ्योरम से प्रूफ करनी है कि ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। यहाँ ये पेयर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में चल रहा है, तो हम हर जगह इसको प्रोडक्ट के रूप में लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 फाई इज वेल डिफाइन, नंबर 1 फाई इज वेल डिफाइन, फाई इज वेल डिफाइन। और फाई वेल डिफाइन में क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और हमें एक और क्या लेके आना है, x1 y1। और ये x किसका एलिमेंट है, h इंटरसेक्शन k का, y किसका एलिमेंट है, h डैश का। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट x y एंड x1 y1, x y एंड x1 y1 be any two element of अब देखो, अगर x अलग से लेता तो h इंटरसेक्शन के लेता, y अलग से लेता तो h डैश। अब x और y प्रोडक्ट के रूप में आ गए तो किसके रूप में लेंगे हम, h इंटरसेक्शन के इंटू h डैश। तो बी एनी टू एलिमेंट ऑफ h इंटरसेक्शन के इंटू h डैश सच दैट जब जब आपको फाई वेल डिफाइन करनी है तो कोई भी 2 एलिमेंट्स मानोगे हमेशा इस डोमेन के, और उन दोनों एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, इक्वल करना है, सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1। और रिजल्ट अब हमें ये लेके आना है, फाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू फाई इंटू x1 y1। ठीक है, अब ये मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, x1 y1। अगर मैं दोनों साइड में, अब मेरे को क्या करना है कि x करता है h इंटरसेक्शन k में, यानी x एक जगह लेके आना है और y एक जगह लेके आना है। तो यहाँ से या तो x रख लो या फिर आप y रख लो, आपकी मर्जी। जैसे मान लो मैं इस साइड में x रखना चाह रहा हूँ,
या इस साइड में चलो अक्स रखना चाह रहा हूँ, y हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा दोनों साइड में कि यहाँ मैंने y इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो इसके भी राइट साइड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y इनवर्स से। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अक्स y इनवर्स और ये अक्स 1 y इनवर्स। आपको पता है y इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी e होती है, और अक्स इंटू ई क्या होता है, e होता है। इसको हम ऐसा कैसा लिखने रहने देंगे, y इंटू वाई इनवर्स। ध्यान देना ये y1 है और ये y। अब देखो यहाँ मेरे को केवल y चाहिए, तो अब दोनों पक्षों में मैं क्या करूँगा, इसके लेफ्ट साइड में अक्स 1 इनवर्स से लगाऊंगा, अक्स 1 इनवर्स इंटू अक्स, और ये अक्स 1 इनवर्स इंटू अक्स, और ये y1 इंटू वाई इनवर्स। तो देखो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, e, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अक्स 1 इनवर्स अक्स, दैट इंप्लाइज y1 इंटू वाई इनवर्स। देखो अक्स 1 इनवर्स इंटू अक्स इज इक्वल टू y1 इनवर्स इंटू वाई। कहने का मतलब ये हमारे पास सच दैट के तौर पे हमने ऐसे माना था कि अक्स y इज इक्वल टू अक्स 1 y1। एक साइड में मैं अक्स ले आया, एक साइड में मैं y ले आया, आपकी मर्जी, पहले आप दोनों साइड में अक्स 1 इनवर्स लगाओ या y कैसे भी काटो, अक्स एक साइड में लेके आओ और y एक साइड में आप लेके आओ। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास अक्स 1 इनवर्स अक्स है, अक्स 1 इनवर्स अक्स है, y1 इनवर्स y है। अब हम क्या कहेंगे कि चूंकि यहाँ से देखो अक्स किसका एलिमेंट है, h इंटरसेक्शन k का, अक्स किसका एलिमेंट है भाई, h इंटरसेक्शन k का, और अक्स 1 भी किसका एलिमेंट है, h इंटरसेक्शन k का, अक्स 1 भी किसका एलिमेंट है, h इंटरसेक्शन k का। इसका मतलब अक्स 1 इनवर्स अक्स भी किसका एलिमेंट होगा, h इंटरसेक्शन k का, क्योंकि भाई यहाँ जो अक्स है वो केवल h इंटरसेक्शन k में है, तो हमने दूसरा एलिमेंट अक्स 1 माना, वो भी किसके अंदर है, h इंटरसेक्शन k में, और इनका ये प्रोडक्ट है अक्स 1 इनवर्स अक्स, ये भी किसके अंदर जाएगा, h इंटरसेक्शन k के अंदर। एंड अब y वाले की बारी आ जाओ, y किसका है, जस्ट इसके आगे वाले का, यानी जस्ट इसके आगे वाले h डैश का, तो y बिलोंग करता है h डैश के अंदर। जस्ट इसके आगे वाला y1 भी किसके अंदर बिलोंग करता है, h डैश के अंदर, तो y1 इंटू वाई इनवर्स भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, h डैश के अंदर। ये भी h डैश के अंदर, ये भी h डैश के अंदर, इनका प्रोडक्ट हो या सम हो, ये भी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, h डैश के अंदर। ऐसा क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है, अगर आपका B.Sc थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ हो तो। ठीक है, अब देखिए अक्स 1 इनवर्स अक्स h इंटरसेक्शन k में, y1 y इनवर्स h डैश के अंदर, इसका मतलब ये दोनों किसके अंदर जाएंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो अक्स 1 इनवर्स अक्स इज इक्वल टू y1 y इनवर्स, ये बिलोंग करेंगे किसके अंदर भाई, h इंटरसेक्शन k इंटू h डैश के अंदर, h इंटरसेक्शन k इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर। देखो अक्स 1 इनवर्स अक्स h इंटरसेक्शन k में, y1 y इनवर्स h डैश में, और दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर जाए। और आपने ये भी देखा था इक्वेशन 2 से, लिखना नहीं, आप ऐसे याद रखो, इक्वेशन 2 में h डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है h का, h डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है h का। इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप है तो पक्का सब ग्रुप तो है ही है। और इक्वेशन 1 में h है वो g का है, और देखो k भी g का था, तो h है वो g का भी है, इसका मतलब h डैश है वो किसका है, g का भी। तो ये h और h डैश दोनों एक ही बात आ गई भाई, h डैश है वो h का है और h है वो g का, इसका मतलब h डैश भी किसका सब ग्रुप है, g का। तो हम क्या कह सकते हैं, सो अक्स 1 इनवर्स अक्स इज इक्वल टू y1 y इनवर्स बिलोंग करेगा h डैश इंटरसेक्शन k के अंदर। ये h है, ये h डैश है, दोनों एक ही बात है, तो मैंने h डैश लिख लिया, h डैश इंटरसेक्शन k। ठीक है, अब ये देखो आपने अभी अभी कैपिटल L किसके बराबर माना था भाई, h इंटरसेक्शन k डैश इंटू h डैश इंटरसेक्शन k, इसको हमने एक बार L से डिनोट किया था, L से। तो ये बताइए h डैश इंटरसेक्शन k यानी ये किसका सबसेट आ गया, L का। नोट करते जाओ साथ साथ। अब देखो हमारे पास ये h डैश इंटरसेक्शन के किससे डिनोट किया था, L से। देखो अपने नोट्स में पीछे उठा के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सो अक्स 1 इनवर्स अक्स इज इक्वल टू y1 y इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल L में।
क्योंकि एच डैश इंटरसेक्शन के भी क्या है, एक प्रकार से इसका सबसेट है। अब ये इसके बराबर है, x1 x इनवर्स बिलोंग करेगा, तो इसको आप बोल सकते हैं कि x1 इनवर्स x इज इक्वल टू कैपिटल L, ये भी इसके बिलोंग करता है, और y1 y इनवर्स भी इसके अंदर बिलोंग करता है। ये इसको ऐसे बोल सकते हो कि x1 L इज इक्वल टू xL, xL इज इक्वल टू x1 L। ठीक है, ये छोटी सी प्रॉपर्टी की x1 इनवर्स इधर आएगा तो ये x1 L इंटू xL, ये भी क्वोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन है। अब देखिए x इंटू L, तो आप क्या लिखोगे, फाई इंटू xy, x1 इंटू L, यहाँ x1 आएगा तो यहाँ x1 y1, तो ये कितना आ जाएगा, फाई इंटू x1 y1। और यहाँ में जो मैंने लिखा था वेल डिफाइन में, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, दैट इम्प्लाइज फाई इज वेल डिफाइन, दैट इम्प्लाइज फाई इज वेल डिफाइन। ठीक है, तो ये फाई को सबसे पहले हमें वेल डिफाइन करना होगा, जो हमारे पास रिजल्ट फर्स्ट है। ये थ्योरम थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है, इसलिए इसको 2 बार 3 बार रिपीट करना, स्टेप बाय स्टेप है। कुछ बातें प्रीवियस क्लासेस की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि अब ये दिक्कत हो गई होगी आपके कि x1 इनवर्स x है तो xL x1 L के इक्वल क्यों हुआ। तो याद करो फिर से क्वोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन, जी एच है वो एच x बिलोंग टू जी लिखो, या फिर आप x बिलोंग टू जी लिखो। उसके अंदर ऐसे था कि एच एक्स इंटू एच वाई इज इक्वल टू एच इंटू एक्स वाई, अब चाहे इसका इन्वर्स ले जाओ। ठीक, उसकी वजह से x1 इनवर्स L को x इंटू एल, x1 इंटू एल मेरे को ऐसे लिखना पड़ा। तो मानता हूँ कि इस थ्योरम में बहुत सारी स्टेप हैं, आपको थोड़ा सा डायरेक्ट मान के चलना पड़ेगा, बट ऐसी थ्योरम बार बार रिपीट होंगी। और आगे चल के जैसे ही इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टार्ट होंगे, उसके अंदर ये डेफिनेशन और अच्छे से मैं क्लियर करवा दूंगा, ताकि बार बार एक ही चीज़ लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वेल डिफाइन हमें इस प्रकार से प्रूफ करना है। इस मैपिंग को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, सारा खेल अब इस मैपिंग का ही चलने वाला है। अब आप खुद ही बता सकते हो, फाई हमने वेल डिफाइन प्रूफ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। नोट करो भाई यहाँ तक। अब देखो सेकंड हमें क्या लेके आना है, फॉर होमोमॉर्फिज्म। तो हम सेकंड हम क्या लिखेंगे, फॉर होमोमॉर्फिज्म। देखो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, बट यहाँ हमारे पास डेफिनेशन किस प्रकार से है, फाई इंटू एक्स वाई। तो अगर यहाँ एक्स वाई है तो आप यहाँ x1 y1 लेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट एक्स वाई एंड x1 y1, लेट एक्स वाई एंड, जैसे हम वेल डिफाइन में लिखा था ठीक उसी प्रकार, लेट एक्स वाई एंड x1 y1 बी एनी टू एलिमेंट ऑफ एनी टू एलिमेंट ऑफ, देखो किसके रूप में लिखा है, प्रोडक्ट के रूप में, तो किसके अंदर बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश, देन फाई ऑफ एक्स वाई x1 y1, सॉरी ये तो हमारे पास 1 के लिए प्रूफ करना होगा, ये तो फाई 1 के लिए प्रूफ करना होगा। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होगा, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होगा, पेयर के रूप में x1 y1 इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई इंटू फाई ऑफ x1 y1। ठीक है, देन फाई ऑफ एक्स वाई y1 इज इक्वल टू, किस प्रकार से डिफाइन है भाई ये, फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x इंटू एल। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स वाई इंटू x1 y1 इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो, फाई इंटू एक्स वाई, देखो एक्स ई वाई x1 और y1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक्स वाई x1 y1, आपको पता आइडेंटिटी ई कहीं भी लिखी जा सकती है। अब आप इस ई की जगह आप क्या करोगे, आप रखोगे x1 इंटू x1 इनवर्स, x1 इंटू x1 इनवर्स, क्योंकि एक एलिमेंट और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट ही क्या होता है, ई होता है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट आगे ये लेके आना है, इसकी वजह से इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। ये मेरे पास ही फाई आ गया। अब देखो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फाई एक्स
x1 फाइव x1 इनवर्स y x1 और y1, मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो इसको दो दो के पेयर में लिखो। 5x x1 इनवर्स y x1 इंटू y1 फिर ये क्या बनेगा मेरे पास है 5x x1 और x1 इनवर्स y इंटू x1 इंटू y1। इसको आप एक बार y2 मानो कि माना 5x x1 y2 y1 वेयर y2 इज इक्वल टू y2 को किस क्या मानना है हमने x1 इनवर्स y इंटू x1 इनवर्स y इंटू x1। ठीक है, क्यों कि चूंकि x1 है वो तो बिलोंग करता है H इंटरसेक्शन K में, y बिलोंग करता है कैपिटल H डैश में, एंड H डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल H का, एंड H डैश है वो नॉर्मल सब ग्रुप है H डैश का। सो y2 मेरे पास किस में बिलोंग करेगा H डैश में। वैसे भी देखो जो x वाले हैं वो तो H इंटरसेक्शन K में, y है H डैश में, x1 है वो H इंटरसेक्शन K में, y1 है H डैश में, तो y2 भी अपने आप ही किस में आ जाएगा H डैश के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि सो फाइव ऑफ x1 y1, इसको लिख रहा हूँ इस साइड में, तो सो फाइव ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ x1 y2 y1। अब देखिए फाइव ऑफ xy किस प्रकार से डिफाइन है कि y को हटा दीजिए, उसकी जगह l लगा दीजिए, x को रहने दो ऐसा कैसा। इसका मतलब ये मेरे पास है x1 तो ऐसा कैसा रहेगा, इसकी जगह क्या लगा देना अपने को कैपिटल L। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई x1 इंटू L। अब इसको फिर से आप क्या लिख सकते हो xL इंटू x1L, और xL को क्या लिख सकते हो फाइव ऑफ xy, xL को क्या लिख सकते हो फाइव ऑफ xy, x1L को क्या लिख सकते हो फाइव ऑफ x1 y1। दैट इम्प्लाइज फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमें यही लेके आना था फाइव ऑफ xy इंटू फाइव ऑफ x1 इंटू y1। फिर थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव इज 1 इसको यहीं से देखो। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 के लिए। 1 के लिए भी हम क्या लिखने वाले हैं कि लेट xy एंड x1 y1 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ H इंटरसेक्शन के, देन फाइव ऑफ xy इज इक्वल टू, देन फाइव ऑफ xy 1 के लिए हमें ये प्रूफ करना है, देन फाइव ऑफ xy इज इक्वल टू फाइव ऑफ x1 y1। दैट इम्प्लाइज फाइव ऑफ xy किस प्रकार से डिफाइन है xl से, फाइव ऑफ x1 y1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा x1 इंटू कैपिटल L। अब L से L कैंसिल राइट साइड के कैंसिलेशन लॉ से, तो ये कितना बचेगा x इंटू x1 राइट कैंसिलेशन से लो से, या आप बोल सकते हो डेफिनेशन ऑफ ए फाइव से, और दोनों साइड में आप y लगाओ, इसके y लगाएंगे और इसके हम क्या लगाएंगे x1 इंटू y1, क्योंकि y भी किसका एलिमेंट है H डैश का, y1 भी किसका एलिमेंट है H डैश का। दैट इम्प्लाइज 5 इज 1 मतलब आपको इसको बिल्कुल सिंपल सा ही लिखना है इस प्रकार से। अब बताओ फोर्थ हमारे पास कौन बच गया 5 इज ऑन टू। देखो फोर्थ हमारे पास क्या बच गया 5 इज ऑन टू। और ऑन टू को मैंने किस प्रकार बता रखा है कि जब भी आप ऑन टू प्रूव करोगे आप हमेशा मैपिंग को देखोगे, जस्ट इसके आगे वाला जो डिफाइन है वो आगे वाले में जाएगा, बीच वाला इसके बीच वाले में जाएगा, यानी जो रेंज है वो रेंज में बिलोंग करेगी, डोमेन है वो डोमेन के अंदर बिलोंग करेगी। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट एक्सएल बी एनी एलिमेंट ऑफ, लेट एक्स कैपिटल एल बी एनी एलिमेंट ऑफ एच इंटरसेक्शन के बाई एल, मतलब इसकी रेंज है वो रेंज में बिलोंग करेगी। देन
देन यहाँ अक्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में, देन अक्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के में सच दैट अगर आप अक्स के साथ आइडेंटिटी लगाओगे एच इंटरसेक्शन के, आपको तो क्या चाहिए इनटू में एच डैश, तो क्या हमारे पास आइडेंटिटी एच डैश में नहीं है? यस, आइडेंटिटी किसी भी सेट में, सबसेट में, ग्रुप में, सब ग्रुप में पॉसिबल है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अक्स ही बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के इनटू एच डैश में सच दैट, और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर फाई लगाएंगे तो इसके फाई ऑफ अक्स ई इज इक्वल टू अक्स इंटू एल, फाई ऑफ अक्स ई इज इक्वल टू अक्स इंटू एल, इसको लिखना है सच दैट फाई ऑफ अक्स ई इंटू अक्स इज इक्वल टू एल एंड हेन से फाई इज ऑन टू, एंड हेन से फाई इज ऑन टू। ठीक है, तो ये इसकी छोटी छोटी चार प्रॉपर्टियां थी, फाई वेल डिफाइन, फाई होमोमॉर्फिज्म, फाई 1 एंड फाई ऑन टू। अब आप क्या लिखोगे, सो वी से दैट, नाउ वी से दैट फाई है जो मैपिंग, उन्होंने चारों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई कर लिया। अब हमें थर्ड रिजल्ट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट फाई इज वेल डिफाइन, फाई इज वेल डिफाइन, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज 1 फाई इज 1 एंड फाई इज ऑन टू, एंड फाई इज ऑन टू। सो by using the fundamental theorem number 1, so by using fundamental theorem of homomorphism, fundamental theorem of homomorphism, अब हमें थ्योरम 1 का रिजल्ट यूज कर लेना है। और थ्योरम 1 क्या कहती है, जो रिजल्ट प्रूव कर रहा है आइसोमॉर्फिज्म वाला, ऐसा कैसा रखेंगे, इसके लेफ्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, कर्नल कैपिटल के। सो यूजिंग बाय फंडामेंटल थ्योरम वी से दैट एच इंटरसेक्शन के, इसको देख के लिखना है इनटू एच डैश, बस यहाँ आपको क्या लिखोगे, कैपिटल के आइसोमॉर्फिज्म, इसको छोड़ेंगे हम ऐसा कैसा, एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश, एच इंटरसेक्शन के इंटू के डैश, आइसोमॉर्फिज्म एच डैश इंटरसेक्शन के इंटू के डैश। ठीक है, वेयर के कैपिटल के क्या होता है भाई, कर्नल ऑफ ए फाई, के क्या होता है भाई, हमारे पास है कर्नल ऑफ ए फाई, इसको आप इक्वेशन 6 मान लो। के क्या होता है हमारे पास, कर्नल ऑफ फाई, और हमारे पास कर्नल ऑफ फाई किस प्रकार से डिफाइन होता है भाई, एक्स वाई बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश में सच दैट फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई कर्नल ऑफ ए फाई की, क्योंकि यहाँ भी ओब्लिक में कर्नल है तो ये एल के इक्वल आ जाएगा। अब इसको जस्ट आगे क्या लिखेंगे, कैपिटल के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई एक्स वाई बिलोंग एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश सच दैट, इसको तो रहने दो ऐसा कैसा, फाई ऑफ एक्स वाई किस प्रकार से डिफाइन है, एक्स इंटू एल से, यूजिंग इक्वेशन 5, और अक्स एल इज इक्वल टू एल है, इसका मतलब अक्स किस में बिलोंग करता है, कैपिटल एल में, और इसको लिखेंगे ऐसा कैसा, अक्स वाई बिलोंग एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश कर्नल ऑफ फाई कैपिटल के कर्नल ऑफ फाई, सेम टू सेम लिखना है, एक्स वाई बिलोंग करेंगे एच इंटरसेक्शन के इंटू एच डैश सच दैट एक्स बिलोंग टू। अब ये मेरे पास आ गया L, और L किसको बोला था हमने, याद करो, एच डैश इंटरसेक्शन के इंटू में एच इंटरसेक्शन के डैश, इसको हमने एक प्रोडक्ट के तौर पे लिया था। तो ये अक्स है, इसको भी हम 2 टुकड़ों में मान लेंगे। माना कोई संख्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई संख्या है 25 है, वो रियल नंबर में बिलोंग करती है,
या 30 है वो रियल नंबर में बिलोंग करती है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 × 6 बिलोंग करता है रियल नंबर के अंदर। तो अक्स बिलोंग एल करता है, इसका मतलब मैं लिखूंगा कि लेट अक्स बिलोंग करता है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि लेट अक्स बिलोंग करता है। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 30 है वो 30 बिलोंग करता है रियल नंबर के अंदर, या 5 × 6 बिलोंग करता है रियल नंबर के अंदर। तो यहाँ से देखो कि कर्नल फाई इज इक्वल टू अक्स वाई, कर्नल फाई इज इक्वल टू अक्स वाई। ऐसे देखो कि अक्स वाई बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाई के अंदर, दैट इम्प्लाइज अक्स बिलोंग करता है एल के अंदर, या अक्स इज इक्वल टू x1 y1 बिलोंग करता है एल के अंदर। यानी एक टुकड़ा है 30 को दो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, तो इस x को मैंने x1 × y1 लिखा। तो ये x1 y1 l की वैल्यू फिर से लिखो आप h डैश इंटरसेक्शन k इंटू h इंटरसेक्शन k डैश। इसका मतलब x1 बिलोंग करता है h डैश इंटरसेक्शन k में एंड y1 बिलोंग करता है h इंटरसेक्शन k डैश में। इसका मतलब x1 h डैश के अंदर भी है, x1 k के अंदर भी है, y1 मेरे पास है h के अंदर भी है एंड y1 मेरे पास है k डैश के अंदर भी है। और दैट इम्प्लाइज आप सीधा ही लिख सकते हो कि x बिलोंग करता है h इंटरसेक्शन k डैश इंटू h डैश। आप इसकी लेफ्ट साइड देख के लिख देना क्योंकि थ्योरम बहुत लंबी हो चुकी है। एंड हेंस कैपिटल K इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन K एंड हेंस H इंटरसेक्शन K डैश इंटू H डैश। इसको आप लिख देना 7 और डायरेक्ट बोलना फ्रॉम 6 एंड 7। लास्ट में क्या बोलोगे सीधा लिख देना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इतने थ्योरम कर दोगे बहुत बड़ी बात है। फ्रॉम 6 एंड 7 और इस रिजल्ट को 3 को ऐसा कैसा लिख देना और आगे लिख देना इसे हेन से प्रूव। ठीक है, ये बटरफ्लाई थ्योरम है, ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछता है या हो सकता है आपको पूछ भी ले। तो इसके रिजल्ट्स को आप अलग अलग, इसको कभी भी इकट्ठा मत पढ़ना, 2 बार 3 बार अलग अलग पार्ट्स में लिखना कि 2 रिजल्ट एक बार प्रूव किए, फिर फाई होमोमॉर्फिज्म वेल डिफाइन को एक बार, फिर 1 ऑन 2 एंड इसके कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन को एक बार। ठीक है, तो थ्योरम और आगे रिपीट होगी तब इसको एक बार फिर से समझा दिया जाएगा, सेम रिपीट होगी कर्नल होमोमॉर्फिज्म का वेल डिफाइन का। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।